हेलो एवरीवन। आज हम सर्प विष या स्नेक वेनम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सांप का जहर। सर्प विष या जहर, सांप का जो पॉइजन होता है वो स्नैक्स के सिर में पाई जाने वाली एक स्पेसिफिक टाइप की ग्लैंड होती है जिसे हम वीनम ग्लैंड कहते हैं, उनके द्वारा सिक्रीट होता है। और ये हाइपोडर्मल निडल के समान काम करने वाले जो फेंजेस होते हैं, जिनको आप इस डायग्राम में ये दांत देख सकते हैं, इनको हम फेंजेस बोलते हैं। तो इनके द्वारा ये जो काटे हुए शिकार के शरीर में प्रवेश करवाया जाता है पॉइजन को इनके द्वारा। और ये पॉइजन वास्तव में क्या होता है, जो सांप का जहर होता है वो एक हल्के पीले या हरे रंग का एक स्टिकी फ्लूइड होता है, चिपचिपा द्रव होता है। यह स्वादहीन, गंधहीन और अम्लीय प्रतिक्रिया वाला होता है। हम स्नैक के पॉइजन या स्नैक के वीनम की बात कर रहे हैं। और साथ ही यह एंजाइम्स और टॉक्सिन का एक जटिल मिश्रण होता है, जो कि एक अच्छा डाइजेस्टिव जूस भी होता है। और ये घातक कब होता है सांप का जहर? जब वो ब्लड में मिलता है। अ, अगर हम इसकी बात करें कि ये किसी इंसान को जब काटता है, तो जब सांप का जहर उस इंसान के ब्लड में मिलता है तो वो घातक हो जाता है। और सांप के इस जहर को निगला भी जा सकता है। अगर हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो डाइजेस्टिव एरिया है, उसमें अगर मान लो कहीं पर भी खरोंच नहीं है, तो क्या होगा, ये ब्लड के साथ नहीं मिल पाएगा, तो ये बिना कोई नुकसान पहुंचाए जो है वो फीकल मैटर के साथ बाहर निकल जाएगा, अपनी जो मल है उसके साथ बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई भी इंटेस्टाइन में कहीं पर भी कोई खरोंचे हैं, तो उस कंडीशन में ये स्नैक का वीनम या सांप का जहर ब्लड के साथ मिल सकता है और ये घातक हो सकता है। बिना ब्लड के साथ मिले हुए ये शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सर्प विष की। सांप का जो जहर होता है वो मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा होता है हीमोटॉक्सिक। अब न्यूरोटॉक्सिक की अगर हम बात करें तो न्यूरोटॉक्सिक जो है वो नाग और करेत का जो पॉइजन होता है, वो कौन सा होता है? न्यूरोटॉक्सिक होता है। अब न्यूरोटॉक्सिक मतलब होता क्या है कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती है उनका पैरालिसिस हो जाता है और एस्फिक्सिएशन के द्वारा मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा वीनम क्या कहलाता है? न्यूरोटॉक्सिक कहलाता है। और दूसरी बात करें हम हीमोटॉक्सिक की, तो हीमोटॉक्सिक जो है वो वाइपर का वीनम होता है। और इसमें नेक्रोसिस, ऊतकक्षय या फिर अत्यधिक रक्तस्राव, जिसे हम हेमरेज कहते हैं, उसके द्वारा क्या हो जाती है, इसमें इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो दो टाइप का सांप का जहर होता है, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा होता है हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक जो है उसमें श्वसन पेशियों का पक्षाघात हो जाता है, इस कारण ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और फिर श्वासावरोध, ऑक्सीजन अगर नहीं मिल पाएगी बॉडी को तो सांस लेने में तकलीफ आएगी और फिर मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा वीनम नाग और करेत के अंदर होता है। और हीमोटॉक्सिक की अगर हम बात करें तो हीमोटॉक्सिक में नेक्रोसिस होता है, ऊतक क्षय होता है और साथ ही ब्लड निरंतर बहता रहता है, ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है, तो हेमरेज हो जाता है। तो ये वाइपर के केस में देखा जा सकता है, मतलब वाइपर का वीनम जो है वो हीमोटॉक्सिक होता है। अब अगर हम बात करें कि कोबरा या नाग जब काटता है तो क्या होता है, तो नाग या कोबरा का विष जो है वो सबसे ज्यादा पॉइजनस होता है। यह जो नर्वस सेंटर्स होते हैं और मसल्स होती है, स्पेसिफिकली कौन सी मसल, जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती है, उनका पैरालिसिस करने वाला न्यूरोटॉक्सिक होता है ये। ठीक है। तो इसमें रेस्पिरेटरी मसल्स का क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है। और इसके सिम्टम्स में हम देखें कि लक्षण में क्या होता है, एक तो जहां पर भी ये काटता है सांप, वहां पर तेज अपने को दर्द होता है, जलन होती है, और जो काटा हुआ भाग होता है वो नीला या काला पड़ जाता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस इंसान को सांप काटा है उसकी अंगुली पर, तो उसका ये वाला पार्ट काला पड़ जाता है। और जो विक्टिम है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको चक्कर आने लगते हैं, उसके टांगों में दुर्बलता होती है, और जो नाड़ी है उसकी दर, मतलब पल्स रेट बढ़ जाती है, नाड़ी की दर ऊंची हो जाती है, स्पीचलेसनेस हो जाती है, मतलब वो बोल नहीं पाता है इंसान, उसे हम बोलते हैं मुक्ता। और लार और पलकों का गिरना, मुंह से लार निकलने लग जाती है, और आंखों के प्यूपिल का संकुचन हो जाता है, उल्टी होने लगती है, और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये सारे लक्षण जो हैं कोबरा बाइट में, मतलब जब नाक काटता है, तो ये सारे लक्षण देखे जा सकते हैं।
और एस्फिक्सिया के कारण क्या होता है, एस्फिक्सिया मतलब श्वासावरोध अथवा हृदय की सक्रियता की विफलता से कुछ घंटों में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो कोबरा बाइट के होते हैं। अब एक प्रोफेसर थे केएन बेहल, उन्होंने बताया था कि जो नाग होता है, जो कोबरा होता है, उसकी विषाक्तता को उन्होंने कोबरा शब्द जो है उससे बताया था, कि जिसको सीओ और बीआरए में उन्होंने अलग अलग सेपरेट किया और उन्होंने बताया था कि जो नाग का विष होता है या पॉइजन होता है, वो सीओ मतलब क्या होता है, स्पाइनल कोड। जैसे अपन यहाँ पर बात करें कि सीओ जो है वो क्या हो गया, सीओ का मतलब यहाँ पर हो गया स्पाइनल कोड से, और बीआरए मतलब हो गया ब्रेन से। तो कोबरा जब काटता है तो स्पाइनल कोड और ब्रेन को अफेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम कोबरा रखा गया है। ठीक है, तो स्पाइनल कोड और ब्रेन को अफेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम कोबरा रखा गया है। और दूसरी ओर से अगर अपन देखें कि जो सीओबी है, इसका मतलब अपन क्या मान सकते हैं, इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये है यहाँ पर सीओबी, सीओबी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी मतलब कोएगुलेशन, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, सी ओ ए, कोगुलेशन ऑफ ब्लड रिड्यूस्ड। जैसे देखिए आप, सीओबी मतलब तो हो गया कोगुलेशन ऑफ ब्लड, और फिर आर और ए की बात करते हैं, तो आर मतलब हो गया रिड्यूस्ड, और ए मतलब हो गया एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड का कोगुलेशन है, कोगुलेशन मतलब थक्का जमना, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का जमना जो है वो कम हो जाता है, और साथ ही एस्फिक्सिया मतलब कि सांस लेने में तकलीफ आती है और जिससे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ब्लड का कोगुलेशन कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, गांवों से रुधिर जो है वो कई टाइम तक बहता रहता है, और श्वास अवरोध हो जाता है, मतलब एस्फिक्सिया के कारण मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मस्तिष्क के श्वसन केंद्र नष्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मस्तिष्क के श्वसन केंद्र नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए अपन बोलते हैं कि कोबरा का जो वीनम होता है वो कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, क्योंकि ये स्पाइनल कोड और ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं, ये कोबरा है और ये कोबरा की बाइट है, इसके सिम्टम्स हमने अभी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेत दंश या फिर करेत बाइट को। ये भी बहुत विषैले सांप होते हैं, और उनके काटने से पॉइजन की बहुत ज्यादा मात्रा, मतलब कि कोबरा के कंपैरिजन में उसकी तिगुनी मात्रा जो है वो बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी जैसे कोबरा के काटने के सिम्टम्स होते हैं, बहुत कुछ वैसे ही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें आंतरिक रुधिर स्राव के कारण असह्य उदर पीड़ा की शिकायत होती है, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उसके कारण उसको बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन होता है, और आरबीसी का नाश हो जाता है या आरबीसी का हेमोलिसिस हो जाता है, और धड़ और भुजाओं का पक्षाघात हो जाता है। तो ऐसे केस में 6 से 24 घंटे में ही मृत्यु हो जाती है। ये करेत है यहाँ पर, और ये जो जब वो काटता है किसी इंसान को, तो इस टाइप के अपने को यहाँ पर उसकी जो स्किन है वो ऐसी हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं हम वाइपर बाइट की। वाइपर का जो पॉइजन होता है, ये जो है वो हीमोटॉक्सिन टाइप का होता है यहाँ पर। ठीक है, जैसा हमने करेत का कैसा पढ़ा था वो न्यूरोटॉक्सिक था, वैसे वाइपर का कैसा होता है, हीमोटॉक्सिक होता है, जो कि सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अब इसके सिम्टम्स में अगर हम देखें तो क्या सिम्टम्स होते हैं, कि जहां पर ये काटता है वहां पर कुछ भाग जैसे देखिए फफोले हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, और काटे हुए भाग में बहुत तेज दर्द होता है, और दर्द के साथ उस पार्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, और साथ ही ऊतक क्षय या नेक्रोसिस के कारण गांव से एक लाल रंग का तरल पदार्थ जो है वो स्रावित होता है, और उस फिर भाग को काटना बहुत आवश्यक हो जाता है, मतलब अंग छेदन करना आवश्यक हो जाता है। और इसके सिम्टम्स में ये भी होता है कि इसके नेत्रों के, इंसान जो है जिसको ये काटा है उसके नेत्रों के तारे जो है वो फैल जाते हैं, पल्स रेट बढ़ जाती है, उल्टी होने लग जाती है, और इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, और वैसो मोटर सेंटर के पक्षाघात और प्रचुर रक्तस्राव से निढाल
होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है इंसान की। ठीक है, तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। तो ये हमने यहाँ पर अलग अलग वीनम के बारे में पढ़ा, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक, और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।